वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ श्री अयोध्या कांड 53 53वें सर्ग में श्री राम का राजा को उपालंबन देते हुए कैकेयी से कौशल्य आदि की अनिष्ट की आशंका बता करके लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बता करके वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम को उन्हें वनवास की अनुमति देने का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज पधार करके एक कथा सुनने की कृपा करें। ओम हनुमंतं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शतं वृक्षं समासाद्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमां रामो रमयतां श्रेष्ठीति होवाच लक्ष्मणम्। अद्यं प्रथमा रात्रियाता जनपदाद् बहिः श्यासु मंत्रेण रहिता तां नोत्कण्ठितुमर्हसि। उस वृक्ष के नीचे पहुँच करके आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार से कहा। कहने लगे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कि हे सुमित्रानंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। जागर्तव्यमतन्द्रिभ्यामद्य प्रभृतिरात्रिषु योगक्षेमौ हि सीताया वर्तेते लक्ष्मणावेयो। हे लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस छोड़ करके रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन है। रात्रिम कथम चिदेवे मां सौमित्रे वर्तयामहे अपवर्तामहे भूमावास्तीरेष्यमर्जितैः। हे सुमित्रानंदन, यह रात हम लोग किसी तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किसी तरह सो लेंगे। शतुषं वेशमेदिन्यां महारः शयनोचितः इमः सौमित्रे रामो व्याजहार कथा शुभा। जो मामूल सैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से शुभ बातें कहने लगे कि ध्रुवमद्य महाराजो दुःखं शपिति लक्ष्मणो कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवत्युमर्हति। हे लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुखों से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत प्रसन्न होंगी। सा ही देवी महाराजं कैकेयी राज्य कारणात् अपि न चावयेत् प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम्। कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। अनाथश्च हि वृद्धश्च मया चैव विना कृतः किं करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः। इदं विषन्मालोक्य राज्ञश्च मतिविभ्रमं कामेवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति ते मे मतिः। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दिशा में बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए संकट को और राजा की मति भ्रांति को देख करके मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। को ह्य विद्वान अपि पुमान् प्रमदाया कृतेन त्यजेत् छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामेव लक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो
एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। सुखी बत सुभार्यश्चो भरतः के कई सुतः मुदितान कौशलाने को यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। सही राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्रिते। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दिशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का भोग करेंगे। अर्थ धर्म परित्यज्यो यह काम मनुवर्तते एवमापद्यते क्षिप्रम राजा दर्शतो यथा। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। के मन्ये दशरथान्ताय मम प्रव्राजनाय च कैकेयी सोम संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। सौम्य में समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिखाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यमद मोहिता कौसल्यां च सुमित्रां च शापर्बाधेत मत्कृते। एक इस समय भी सौभाग्य के मद से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। माता सुमत्कारणा देवी सुमित्रा दुखमावशेत अयोध्यामिते त्वं काले प्रविश लक्ष्मणो अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दंडकान् अनाथाया ही नाथस्त्वं कौशल्याया भविष्यसि। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहाँ रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण तुम यहीं से कल प्रातः काल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। कि क्षुद्र कर्मा ही कैकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत् परिदद्यादि धर्मज्ञो गरम ते मम मातरम। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह दोषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। नूनम जात्यंतरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः जनन्या मम सौमित्रे तदद्यै तदुपस्थितम्। हे तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र विछोह रूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। कि मया ही चिरपुष्टेन दुःख संवर्धितेन च विप्रयुज्यते कौशल्या फल काले धिगस्तु माम। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा लालन पोषण किया और स्वयं दुख सह करके मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुखरूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से अलग कर दिया। अरे मुझे धिक्कार है। माँ श्रीमंतिनी काचिज्जनयेत पुत्रमीदिशं कुसौमित्रेयो हम्बाया दद्मि शोकमनंतकम्। सुमित्रानंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। कि मन्ये प्रीति विशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका यत्तस्या श्रूयते वाक्यम शुकपाद मरेर्दशो। हे लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली ही हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि ये तोते
तू शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पाँव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। सोचन्त्याश्चाल्प भाग्याया न किंचिदुपकुर्वता पुत्रेण किम पुत्राया मया कार्यमरिन्दमो अल्पे भाग्या ही मे माता कौशल्या रहिता मया श्वेते परम दुःखार्ता पतिता शोक सागरे। हे शत्रुघ्न, जो मेरे लिए शोक मग्न रहती है, मंदभागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपुती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभागिनी हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर होकर के उसी में शयन करती है। एको यमयोध्यां च पृथ्वीं चापि लक्ष्मणो तरेयमिषुभिः क्रुद्धो ननु वीर्यम कारणम। हे लक्ष्मण, यदि मैं कृपत हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक के हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अधर्म भयभीतश्च परलोकस्य चानघो तेन लक्ष्मणनाद्याम् आत्मानभिषेच्य। हे निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ, इसीलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूँ। एतदन्यच्च करुणम विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्ण मुखो दीनो निशितूष्णीमुपाविशत्। यह तथा और भी बहुत सी बातें कह करके श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। इसके बाद वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलापो परतं रामं गताचिखिमिवानलं समुद्रमेव निर्वेगम् आश्वासयतु लक्ष्मणो। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि ध्रुव मध्यपुरी राम अयोध्यायुधनाम्बरो निष्प्रभा त्वयि निष्क्रांते गतचंद्रे शर्वरी। अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई। नैतदौपैकं राम यदिदं परितप्यसे विषादयसि सीतां च मां च पुरुषर्षभो न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवाभो जलान मत्स्य विबोधृतौ। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आज जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। हे रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे जल से निकाले हुए मछली नहीं जीती है। नहीं तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्रां परन्तपो दृष्टुमिच्छेयमद्याहं स्वर्गं चापि त्वया विना ततस्तत्र समासीनौ नातिदूरे निरीक्षताम्। न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्म वत्सलौ लक्ष्मणस्योत्तं पुष्कलं वचोनशं चैवं वनवासमादरात् समासमस्ता विदधे परन्तपः प्रपद्य धर्मं सुचराय राघवो। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को,
और ना स्वर्गलोक को ही देखना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर बट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई सैया देख करके उसी का आश्रय लिया और शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदर पूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुन करके स्वयं भी दीर्घकाल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। ततस्तु तस्मन विजिने महाबलौ महावने राघव वंश वर्धनौ नतौ भयं संभ्रमभ्युपेयतो यथैव सिंहौ गिरिशानुगोचरौ। इसके बाद उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दो सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को प्राप्त नहीं हुए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 53 सर्गः अथ 54 सर्गः। 54वें सर्ग में लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना और मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश, साथ चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा के वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। ते तु तस्मिन् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभां विमले अभ्युदिते सूर्ये तस्मात् देशात् पितस्थरे। उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिता करके वे सब लोग निर्मल सूर्योदय काल में उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। यत्र भागीरथीं गंगां यमुना विप्रवर्तिते जगमुत्थं देशमुद्दिश्य विगायिषु महद्वनम्। जहाँ भागीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं उस स्थान पर जाने के लिए वे महान वन के भीतर से होकर यात्रा करने लगे। ते भूमि भागानि विविधान देशांश्चापि मनोहरान अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः। वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। यथा क्षेमेण संपश्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान् निवृत्तिमात्रे दिविषे रामः सौमित्रमब्रवीत्। सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि प्रयागम्भितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम् अग्निर्भगवतः केतुं मन्ये सन्निहितो मुनिः। हे सुमित्रानंदन, यह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भरद्वाज यही हैं। नूनं प्राप्ताः स्मृशंभेदं गंगा यमुनयोर्वयं तथा हि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिघर्षजः दारूणि परिभिन्नानि वनजैरूपजीविभिः छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमा। निश्चय ही हम लोग गंगा यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जलों के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। वन में उत्पन्न हुए फल मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियाँ काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कि धन्वनयितो सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयोः संधौ प्रापतुर्निलयं मुने। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण
सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के समीप मुनिवर भरद्वाज के आश्रम पर जा पहुँचे। रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्। श्री रामचंद्र जी आश्रम की समीप में पहुँच करके अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहाँ के पशु पक्षियों को डराते हुए 2 ही घड़ी में तय करने योग्य मार्ग से चलकर भरद्वाज मुनि के समीप जा पहुँचे। ततस्त्वाश्रममासाद्य मुनिर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतु। आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूर पर ही खड़े हो गए। किश प्रवेश्य महात्मानं ऋषिं शिष्यगणैर्वृतं संसितवृत्तमेकाग्रं तपसा लब्धचक्षुषं होताग्निहोत्रं दृष्टैव महाभागः कृताञ्जलिः रामः सौमित्रिणः सार्धं सीतया चाभ्यवादयतो। दूर खड़े होकर के महर्षि के शिष्य से अपने आगमन की सूचना दिलवा करके भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों कालों की सारी बातें देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त करके एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण प्रतिधारी महात्मा भरद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया कि निवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मण पूर्वजः पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् राम लक्ष्मणौ भार्या ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा मां चानुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता पित्रा प्रव्राज्यमानं सौमित्रियनुजः प्रिया मन्नुगमद्भ्राता वनमेव धृतव्रतः। इसके बाद लक्ष्मण के बड़े भाई रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया कि हे भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेह राज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई हैं। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेक्ष्यामस्तपोवनं धर्मेव चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशना। हे भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः उपानयत धर्मात्मा गामार्घ्यमुदिकं ततः। परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का वचन सुन करके धर्मात्मा भरद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में एक गाय तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। नाना विधान रसान वन्य मूल फलाश्रयान तेभ्यो ददौ तप्त तपापाशम चैवाभ्य कल्पयतो। उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। कि मृग पक्षिभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः राममागतम् अभ्यर्च्य स्वागतेनागतं मुनि प्रतिगृहीतु तामर्चा उपविष्टं सराघवं भरद्वाजो ब्रवीद् वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा। महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया।
उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहे कि चिरस्य खलु काकोत्सो पश्यामहं वापागतं श्रुतं तव मया चैव विवासनं कारणम। हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घकाल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। अब काशो विविक्तोऽयं महानद्यो समागमे पुण्यश्च रमणीयश्च पश्यतु हि भवान् सुखम्। यो मुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवो प्रत्युवाच शुभम वाक्यम रामः सर्वहिते रतः। गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी बड़ी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रकुल नंदन श्री राम ने इन सब वचनों के द्वारा उन्हें उत्तर दिया कि भगवन् नित्यासन्नः पौरजान पदो जनः सुदर्श महिमां प्रेक्ष मन्येऽहमिमाम् आश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेन मे वासं न रोचये। हे भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझ कर के लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। एकांते पश्य भगवन्नाश्रम स्थानमुत्तमं रमते यत्र वैदेही सुखार्या जनकात्मजा। हे भगवान, हे भरद्वाज, किसी एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए और सोच कर के बताइए जहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह कुमारी जानकी प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजो महामुनि राघवस्तु तद्वाक्यम अर्थ प्रग्राहकम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी के शुभ वचन सुन करके महामुनि भारद्वाज जी ने उनसे उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली ये बात कही कि दश क्रोशितस्तात् गिरिर्यस्मिन् निवस्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः सुविदर्शनः गोलांगूलानुचरितो वानराक्षनिसेवितः चित्रकूटेति ख्यातो गंधमादन सन्निभा। हे तात, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों से द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है। जिस पर्वत पर तुम्हें निवास करना होगा उस पर बहुत से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकार के बानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंधमादन के समान मनोहर है कि आवता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणि वीक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल वह पा जाता है और कभी पाप में वह मन नहीं लगाता है। ऋषयस्तत्र बहुवो बृहत् शरदां शतं तपसा द्युमारूढ़ा कपाल शीर्षा सहो। वहाँ बहुत से ऋषि जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफ़ेद हो गए थे, वे तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक कीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। प्रविवेक्तिमहं मन्ये तं वासं भवतः सुखम एवा वनवासाय वशनाम मया सह। उस पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ। अथवा श्री राम, तुम वनवास के उद्देश्य मेरे साथ इस आश्रम पर ही रहो। सराम सर्वकामैस्तं भरद्वाजा प्रियातिथिं शभार्यं स च भ्रात्रा प्रतिजग्राय हर्षयन्
ऐसा कहकर के भरद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सबका आतिथ्य सत्कार किया। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षि मुपेयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्रा कथयता कथा। प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठ कर के विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पूर्णमयी रात्रि का आगमन हो गया। सीता तृतीया का कुत्सह परिश्रांता सुखोचिता भरद्वाजाश्रमे रम्ये ताम रात्रिम बशत सुखम। वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भरद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। कि प्रभातायाम तु शर्वार्याम भरद्वाज उपागमत उवाच नर शार्दूलो मुनिम ज्वलिते तेजसम शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे उषिताश्मोह बसेति मनुजानातु नो भवान। इसके बाद जब रात बीती और प्रातः काल हुआ, तब पुरुष सिंह श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भरद्वाज मुनि के पास गए और बोले कि हे भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। रात्र्यां तु तस्यां विष्टायां भरद्वाजो ब्रवीदिदं मधुमूलफलोपेतं चित्रकूटं व्रजेति वासमौपैकं मन्ये तो राम महाबलो। रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज जी ने कहा कि हे महाबली, हे श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ और मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। कि नाना नगगणोपेतः किन्नरो रगसेवितः मयूरनादाभिरितो गजराज निषेवितः गम्यतां भवता शैलचित्रकूटः सविश्रुतः पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः तत्र कुंजरयूथानि मृगयूथानि चैवहि। यह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है। यहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरवों से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से हाथी उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। कि विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघवो शरते श्रवणस्पृस्थान् दरीकन्दर निर्झरान् चरता सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तवो। जब पर्वत परम पवित्र रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूलों के से संपन्न है, वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण बन के भीतर विचरते हैं। हे रघुनंदन, तुम उन सब को प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेकानेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और झरने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। बृहष्टिको यष्टिभिको किलेश्वनै विनोदयन्तं च सुखं परम शिवम मृगैश्च मत्तैर्बहुभिश्च कुंजरैः सुरम्यमासाद्य समावशाश्रियम्। हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रियों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है। मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उसकी रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी चित्रकूट पर्वत पर जाकर के डेरा डालो और उसमें निवास करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 54 सर्गः नमः।
सियावर रामचंद्र की जय।